फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन बच्चों ने आज एक बार फिर से साबित किया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन लोगों का जो मेहनत था, कोशिश था और लगन था, जिस लगन के साथ उन्होंने मेहनत किया, आज वो सफल हुआ एंड उन्होंने अपना फाइनल सिलेक्शन क्लर्क में हो या पीओ में हो अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाया। लेकिन दुख इस बात का भी है कि जितना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उससे कई ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि हम लोग इतना क्लोज आने के बाद इतना दूर फिर चले जाना, फिर स्टार्टिंग से चीज़ों को स्टार्ट करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा दुख तो लगता है। लेकिन देखिए, ये लाइफ है, ये पार्ट एंड पार्सल है हम लोग का लाइफ का, पास एंड फेल दोनों ही चीज़ें। तो हार मत मानिए, आपको उठना पड़ेगा एंड नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दे का बात यह है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो लोग तो अभी खुद को एक बैंकर कहलाएगा, है कि नहीं है। तो अभी उनका कहना यह है कि सर अभी तो आज रिजल्ट आ गया है कि नहीं, रिजल्ट आने के बाद अभी तो बहुत खुश लग रहा है, तो हमें ये बताइए कि फर्दर प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से हम लोगों को मेडिकल किया जाएगा, एलपीटी का क्या सीन होगा, उसके साथ जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा वो किस तरीके का होगा। तो इस बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें दे दीजिए ताकि हम लोग उसी हिसाब से खुद को रेडी करें। तो आज इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे आईबीपीएस क्लर्क का अभी मेंस के रिजल्ट वेट, फाइनल रिजल्ट वेट कर रहे हैं, ठीक है, कल जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका मन में फर्दर कुछ कुछ क्वेरीज आता है कि सर अभी फर्दर प्रोसेस जो है वो क्या है, ठीक है, हमें मेल कब तक आएगा। हाँ, और ये जो मेल आएगा उसके बाद जो हम लोग का ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इसके डिटेल्स कहाँ पे अवेलेबल होगा, आईपीपीएस का साइट में या दूसरा अलग कौन सी साइट में हम लोग चीजें अवेलेबल होगा, ठीक है। एलपीटी में क्या फेल होता है कि बच्चे एलपीटी में फेल होता है क्या, मुझे मैं तो दूसरा स्टेट से अप्लाई किया हूँ, मुझे वो उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे क्या एलपीटी में फेल करवा देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या लेके जाना है, इस टाइप का बहुत सारे सवाल बच्चों का मन में है। और ये सब छोड़ के भी छोटा छोटा सवाल बच्चों का मन में है, तो हम लोग आज इसी के बारे में ही वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल जो भी बच्चे आईपीएस क्लर्क में सिलेक्शन पाने में सफल होंगे उनका क्या होगा, फर्दर एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो अगर आपका सिलेक्शन होता है देन क्या होगा कि आपका जो स्कोर कार्ड है ना, स्कोर कार्ड में वहां पे मेंशन होता है कि आपको कौन सा बैंक अलॉट किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप लोगों का आईपीएस से और कुछ लेना देना नहीं होता, आईपीएस का रोल यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि ये रोल जो होगा ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक मेल देखने को आएगा, मेल। अभी बच्चे होगा सर मेल अगर आएगा तो कब तक आएगा, ठीक है। ये जो मेल आएगा ये 3rd वीक या 4th वीक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब से मेल आएगा आप लोगों का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जो मेल होगा ये थोड़ा सा टाइम वेरी करता है बिकॉज ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा, ठीक है। जब आप लोगों का मेल आएगा तो मेल में क्या होगा कि आप लोगों का डिटेल्स वहां पे मेंशन रहेगा कि आप लोग का एलपीटी कब है, मेडिकल कब है और कहाँ पे आपको जाना है, कौन सा डेट पे जाना है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का वहां पे मेंशन रहेगा। एंड वो वन टाइप ऑफ एडमिट कार्ड ही आप मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका अप्रैल का लास्ट वीक में आपका डीवी का डेट मेंशन है वहां पे, ठीक है, और प्लेस भी मेंशन है। तो उस दिन आपको क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट लिस्ट, देखिए। फर्स्ट, जब आपका 1 अप्रैल को जो भी स्कोर कार्ड आएगा उस स्कोर कार्ड का एक प्रिंट आउट आपको लेना है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, जो मेल आएगा उस मेल का भी एक प्रिंट आउट आप कर लीजिएगा, वो अच्छा होता है। थर्ड, जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप के टाइम में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया था, अगर उसका आपने पीडीएफ बना के रखा है तो सही बात है, अगर पीडीएफ नहीं बनाए तो 1 अप्रैल के बाद वो लिंक आईबीपीएस का साइट पे ओपन हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसके साथ आपका कोई भी एक आईडी कार्ड जो आप प्री के लिए मेंस के लिए आपने दिखाए थे, वही एक आईडी कार्ड आपको जरूरत होगा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल जो चीज है, शायद ये पता ही है। अभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखा, एकेडमिक डॉक्यूमेंट में आपको 10th का, जो आपने 10th पास किया है, 10th का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, ये दो चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज जो इंपॉर्टेंट है, बर्थ प्रूफ आपको देना होता है। तो बर्थ प्रूफ के लिए क्या होता है कि बहुत बच्चे अपने पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बहुत बच्चे का नहीं होता है। जिन बच्चे का नहीं है तो उन बच्चों को घबराने का नहीं है,
10th हो या 12th हो, उनमें अगर आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना, उसमें उसमें आपका एडमिट कार्ड हो या पास सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो वो एज ए बर्थ प्रूफ भी आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10th का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का भी पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एंड जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का अगर आप सेमेस्टर वाइज आप पास आउट हो तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, या ईयरली वाइज हो तो आपको ईयरली वाइज मार्कशीट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड आपका जो पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास प्रोविजनल है, प्रोविजनल दिखाना पड़ेगा। अगर आपका बस ओरिजिनल है तो ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत बच्चे का क्वेरी होता है कि सर मुझे अभी तक यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल, यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल मिला ही नहीं, सिर्फ प्रोविजनल मिला है, तो क्या होगा? देखिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल नहीं मिला है तो आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट ही दिखाना है, प्रोविजनल वाला। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी से दिया गया है, अगर आप लाए नहीं हो, तो आप इमीडिएटली अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए, वो डीबी से पहले उसको कलेक्ट करने का जरूर कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर कोर्स के बारे में मेंशन किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का एकेडमिक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या एसटी एससी जो भी हो, तो आपका वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, जो भी कैटेगरी में आते हो, उसका भी आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम में अगर आपने मेंशन किया था कि आप एक वर्किंग हो, तो आपको एनओसी या रिलीविंग, अगर मीनवाइल अगर आपने छोड़ दिया है जॉब, तो रिलीविंग दिखाना पड़ेगा। अगर आप स्टिल कंटिन्यूएशन में हो वो जॉब में, तो वो एनओसी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आप एक्स सर्विसमैन थे, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन थे, तो एक आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है कि नहीं, तो वो रिलीविंग सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपको लेके जाना है। अभी देखिए, सबसे मेन बात क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट को आप जितने अच्छी तरीके से सजाओगे ना, उतना ही आपका डीबी में कमती टाइम लगेगा। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, गलती करते हैं, इसको असेंबल नहीं करते हैं, उसको सजाते नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। नो, आपको क्या करना है कि ओरिजिनल का साथ जेरोक्स भी आपको देना है। तो वो वन बाय वन, मान लीजिए जो मैंने सीक्वेंस में बोला है, जो मैंने सीक्वेंस में आपको बोला है, पहले आपका आपका प्रिंट आउट मेल, एप्लीकेशन फॉर्म आईडी, उसके साथ साथ आपका एकेडमिक, बाद में आपका सर्टिफिकेट्स, अगर इस सीक्वेंस में अगर आप चीजों को देते हो, उसके साथ साथ आपका ओरिजिनल एंड वन ओरिजिनल वन जेरोक्स, वन ओरिजिनल वन जेरोक्स, इस तरीके का अगर आप देते हो तो आपको डीबी में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं और टेंशन फ्री होगा। मान लीजिए कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं मान लेता हूँ कि मैट्रिक का जो आपका एडमिट का मार्कशीट है, उसमें आपका नाम में गड़बड़ी है, तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बना लेना है। ठीक है, 400-500 रुपया लेंगे, तो लेकिन आपको वो एफिडेविट बना लेना है, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, वो वहां पे आपको जॉब में ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम ना कर पाए, जो चीजें हो वो डीबी तक ही खत्म हो जाए, है कि नहीं? तो देखिए, ये चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या होगा, जब आप उस प्लेस पे जाओगे जहां पे आपका मेंशन रहेगा, जो मेल पे आपका मेंशन रहेगा, उस प्लेस में जाने के बाद आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। अभी यहाँ पे बच्चे कोई होता है कि सर मेडिकल क्या हम लोग अपना हिसाब से करेंगे या वो लोग बोलेंगे? देखिए, जो आरआरबी होता है ना, आरआर अगर आप आरआरबी का डीबी में गए हो या नहीं भी गए हो, तो मैं बता देता हूँ कि वहां पे क्या होता है कि वो लोग बोल देते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप ये डीबी, ये मेडिकल टेस्ट करवा के आइए, उसका सर्टिफिकेट लेके आइए। ठीक है, लेकिन जब आप नेशनलाइज्ड बैंक का डीबी में जाते हो, तो वहां पे मैक्सिमम बैंक के साथ कोई भी मेडिकल का टाई अप होता है, तो उस हिसाब से वो लोग चीजों को रेकमेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेडिकल का नाम दिया जाएगा, तो वहां पे जाकर जो भी टेस्ट होगा वो टेस्ट आपको कर लेना है। ठीक है, टेस्ट कर लेने के बाद आपको एज पर एड्रेस जहां पे मेंशन है, उस एड्रेस पे आना है, वहां पे डीबी होगा, एंड उसके साथ साथ एक साथ आपका क्या होगा, एलपीटी भी होगा। अभी आता है एलपीटी। अभी एलपीटी में बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर एलपीटी में अगर मैं जहां से अप्लाई किया हूं, उसके रीजनल लैंग्वेज में मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो क्या होगा? देखिए, जो नेशनलाइज्ड बैंक का जो एलपीटी होता है ना, वो उतना ज्यादा टफ नहीं होता है।
1000 बच्चे अगर अपीयर करते हैं उनमें एक बच्चे का नहीं होता इन द सेंस ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उनका कैंडिडेट कैंसिल कर देगा, नो, उनको भी 3 मंथ का टाइम देता है। देखिए, एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि इन जनरली वो लोग भी नहीं चाहते कि एक बच्चे का मतलब ज्वाइनिंग ना हो। सब लोग ही चाहते हैं कि एक बच्चे अगर इतना मेहनत करके इतना क्लोज आए हैं, उनको भी हम लोग जॉब दे। ठीक है, कि आपको या तो कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया जाएगा, ठीक है, या तो कुछ लिखने को दिया जाएगा। तो आपका एंड से क्या करना है कि आपका एंड से आप अगर खुद का स्टेट से अप्लाई किए हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपने दूसरे का स्टेट से अप्लाई किए हो और उसका रीजनल लैंग्वेज जो मेंशन है उसमें अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो कुछ दिन है, 15-20 दिन जो भी टाइम आपको मिलेगा, ये 50 to 20 डेज में आप उसका थोड़ा सा लिखने का, पढ़ने का, बोलने का प्रैक्टिस कर ले, ताकि वो आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ आपका क्या होगा कि आपका डीबी भी हो जाएगा। डीबी एंड एलपीटी ये दोनों के बाद आपका उस दिन का काम खत्म। फर्दर आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, फर्स्ट इनिशियल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये क्या होता है कि बैंक वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर बैंक अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो आपको पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, ब्रांच अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो यही था अल्टीमेटली एक आईपीएस क्लर्क में जो भी बच्चा सिलेक्शन मिलता है बच्चों का, तो 1 अप्रैल के बाद उनका क्या क्या होना है, फर्दर प्रोसेस क्या होना है, फॉर्मेलिटीज किस तरह होना है, एलपीटी किस तरह होना है, मेडिकल किस तरह होना है, एंड ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग तक का किस तरह का प्रोसेस रहेगा। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए सारा कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन किया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।